हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं व्लॉग की जल्दी से शुरुआत। इससे पहले मैंने किचन डीप क्लीनिंग की वीडियो डाली थी, वो आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये नेक्स्ट वीडियो है कि एक दिन का हो गया गैप। कल अचानक से जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, फिर हम लोगों को जाना पड़ा। आगे आप लोगों को बताऊंगी क्या रीज़न हो गया था जो एकदम से हम लोगों को जाना पड़ा। सुबह उठ के सबसे पहले बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया और देखिए उनका टिफ़िन रेडी कर दिया। और बेटा आजकल है ना रोटी आधी छोड़ के आ रहा है, तो मैं बड़ी ज़रा उसे पराठी बना के देती हूँ ताकि आधी भी खाए तो एक के बराबर हो जाए। आप लोग देख रहे हो साइज़ पराठी का, क्योंकि उसे पता नहीं क्या हो गया, पहले वो पूरा अपना खाना खा के आता था, कुछ टाइम से वो आधी है ना वापस लेके आ जाता है। तो मैंने फिर थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया अगर ये बच्चे नहीं है ना अच्छे से खाना खाते, हमें भी कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ती है। और रात की काफ़ी रोटियां बची हुई थी, तो मैंने सोचा बेटे को ना चूरी बना देती, इतना खुश होके खाता है। आज पता नहीं क्या हो गया, इतना सड़ा सा मूड था ना उसका। वो बोल रहा था मैंने तो चूरी खानी नहीं है। हस्बैंड और बेटा ये तो लड़ते हैं चूरी के लिए। बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती, उसने तो टेस्ट भी नहीं कभी किया। बेटा तो है ना बहुत ज़्यादा खुश होके खाता है। तो उनके टिफ़िन वगैरह मैं जल्दी से अभी रेडी भी कर रही हूँ। टिफ़िन पैक करके फिर मुझे बेटी की चोटियाँ करनी है। सुबह सुबह तो ये भाग दौड़ का काम होता है। और आज बनी आलू गोभी की सब्ज़ी, और सब्ज़ी में ये है ना आलू गोभी नहीं खाता, तो उसके लिए चुन चुन के आलू निकाल रही हूँ बेटे के लिए। बेटी तो खा लेती है, उसकी फेवरेट है। तो उसके लिए मैंने चुन चुन के आलू निकाल के टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया और हस्बैंड उसे रेडी कर रहे हैं। और ये इतना परेशान करता है ना, देखिए पूरे टाइम पे उठता है। और सबसे बड़ी गलती हस्बैंड की होती है, क्योंकि मैं जब इनको आवाज़ देती हूँ ना भी 7:30 हो गए उठ जाओ, तो बोलते हैं 5 मिनट रुको। मैं बेटे को उठा भी दूँ डांट के, उसे क्या करते उसे बोलते इधर आओ गोल मोल हो जा मतलब वो है ना अपने साथ लगा के बोलते हैं, आज हक करके सोते हैं। वो जब भी बात डाल के सो जाते हैं हस्बैंड, और उसे फिर से नींद आ जाती है। सुबह सुबह तो हमारा ये रोज़ का ही हो गया। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ भी इसे जल्दी उठने की आदत डालो, इसे तो क्या आप खुद ही नहीं उठते हो। यहाँ पे इसका मूड खराब है आप लोग देख रहे हो, क्योंकि हस्बैंड ने इसे डांट दिया। जब उठा नहीं फिर हस्बैंड ने डांट दिया, तो मेन इसके आज है ना बाल धो दिए। इस वजह से ये थोड़ा इसका मूड है। ये पता नहीं इसे बाल धुलाने अपने है ना हेयर वॉश करना है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे एकदम से बोले इसके पीछे लगी हुई, क्योंकि इसका मूड ख़राब था ना, इसके पीछे लगी हुई वो कैनी का ढक्कन नहीं है जिसमें दूध लेके आते हैं। तो देखिए कैनी के ऊपर ढक्कन था। बेटी बोल रही है भी मम्मा अब डैडा को दिखा ही नहीं। और मुझे हस्बैंड पे आ जाना इतना ज़्यादा गुस्सा आया, बुरा लगा मुझे है ना भी उन्होंने देखा नहीं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्योंकि बेटे को भी सुबह मुझे ये होता है भी सुबह अगर बच्चे स्कूल जाए ना तो अच्छे मूड से जाए, सड़ू से मूड से जाएंगे तो क्या वो वहाँ पे जाके इंजॉय करेंगे। और मैं उसे थोड़ा पैम्पर कर रही थी, वो तो बोल रहा था मैंने चूरी लेके ही नहीं जानी, मतलब वो बार बार बैग से निकाल रहा था। फिर मैंने बैग में डाल दिया ना चुपके से, अगर वहाँ पे खा लेगा। तो वो हुआ भी ऐसा, खा के आया, मगर उसका सुबह सुबह मूड इसीलिए ख़राब था। तो मैं यहाँ पे बेड वगैरह सेट कर रही हूँ। और मैंने आज बोला भी मैं हस्बैंड को है ना उनकी पसंद का कुछ नहीं दूंगी काम करके। हस्बैंड की कई आदतें देखिए, मैं धीरे धीरे हस्बैंड की आदतें चेंज कर रही हूँ। और 50% तक मैं बोलूँगी, ज़्यादा नहीं, 50% तक उनकी आदतें चेंज हो गई हैं। बस ये जो उठने वाली आदत है ना वो ही नहीं चेंज हो रही, बाकी वो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उनमें चेंज आ गया है। मैं क्योंकि अभी हस्बैंड भी बच्चों को छोड़ने गए और 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर दूध लेके आना, इतना टाइम लग जाता है। तब तक क्या करती हूँ मैं, बेड वगैरह सेट कर देती हूँ। आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, वो चेंज करके तो मैं जल्दी से फिर मैं ना बेड सेट कर देती हूँ। अच्छा हमारे घर में अगर पिल्लो यूज़ होते हैं ना, पिल्लो बेड पे रखे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशन मुझे इसीलिए ना देखिए ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं ताकि इसका ना बैक पूरा कवर हो जाए। कुशन से हो जाता, सॉरी पिल्लो से हो जाता, कुशन से नहीं होता। और यहाँ पे ये अगर मैं गुस्से, मुझे बोल रहे पानी गर्म करके दो, मैंने ब्रश करना, और मैंने बोला मैंने तो करना नहीं, खुद ही कर लो, मुझे तो कुछ दिखता नहीं यहाँ पे मनाते हुए वो सांप सा बना के मेरे है ना फोरहेड पे मारते हैं ना, तो मैंने भी साथ के ज़्यादा, और मैंने उनको बोल दिया भी आप अगर ऐसे ही बोलोगे ना तो आज के बाद मैंने बात नहीं करनी है। तो देखिए अगर हस्बैंड की कोई बात बुरी लगती है तो हमें साथ के साथ बोल देनी चाहिए। तो मुझे आज बुरा लगा और बोल रहे देखो तूने आंखें निकाली, ढक्कन खुद ब खुद प्रगट हो गया मुझे इतनी हंसी आई ना। बोल रहा मैं तो सोच रहा था भी अभी है ना जाके इस टॉपिक पे है ना मैं ही हावी होऊंगा, नहीं तो मुझे पता तो मुझे ना मेरे पे हावी हो जाओगे। मगर है ना बेटी बोल रही थी डाडा ढक्कन तो था मैंने बोला तुम्हारी माँ ने ऐसी आंखें निकाली, ढक्कन खुद ही प्रगट हो गया, मुझे तो दिखा ही नहीं। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लग रहा था, कहनी है ना मतलब ऐसे खाली है बिना ढक्कन के ये, और साफ भी नहीं है, ऐसे ही बोलने लगे। टाइम हो गया क्योंकि एकदम से हाइपर हो गए, खुद तो वो लेट उठे, टाइम हो गया था स्कूल जाने का, उनको चीज़ें नहीं दिख रही थी। फिर मैंने, वो बोल रहे थे मुझे मक्की की रोटी बना के दो, और मैंने बोला ना जब मुझे किसी बात पे गुस्सा आता है मैं हस्बैंड की कोई बात तब मानती नहीं हूँ। इसलिए वो है ना देखिए ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखें ना, मुझे लगता है हम अपना रिलेशन है ना थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। जैसे हस्बैंड आज जोर से बोले मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनका कोई काम नहीं किया। अभी उनको पता भी मैं जब से ऐसे कुछ बोलूँगा इसको तो इसने मेरा काम नहीं करना, और इस वजह से ना
मैंने उनको बना के दी। मैंने गोभी है ना कद्दूकस की थी, गोभी वाली रोटी बनाई, मगर मैंने गेहूं के आटे में बना के दी मैंने। ऐसा भी नहीं मैं नहीं देती हूँ, मगर हाँ मैं वो थोड़ा ट्रिकी हो जाती हूँ, मैंने चेंज कर दी। और यहाँ पे अपने लिए चाय रख रही हूँ और यहाँ पे हस्बैंड को बोल रही हूँ, आज तो बोल रही है, आगे के बाद ऐसा मत बोलना, मुझे नहीं अच्छा लगता अब जोर से है ना कोई इस तरह से बोले। तो है ना वो बोल रहे थे भी है ना कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता ढक्कन कहाँ से प्रकट हो गया। अभी वो इस पर रिसर्च करने वाले हैं। तो कपड़े भी प्रेस होके आ गए थे, मेरी चाय बननी थी, मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े रख लेती हूँ। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा घर इतना मैसी नहीं होता, क्योंकि मैं हस्बैंड को ना किसी न किसी बात पे ना टोकती रहती हूँ। और टोकने से ज़्यादा बढ़िया मैंने आप लोगों को बताया ना, अगर वो काम नहीं करते तो मैं उनका काम नहीं करती हूँ। तो इस वजह से उनमें थोड़ा चेंज आ गया, वो अपने कपड़े भी जगह पे रखते, अपना बैग भी जगह पे रखते हैं। नहीं तो घर पे आते सार वो ऐसे ही करते थे, बैग कहीं फेंक दिए, शूज़ कहीं फेंक दिए, तो उतना घर मैसी नहीं लग रहा। मेरे बच्चे है ना इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनको पता है भी मम्मा इतनी मेहनत करती है घर साफ़ करने में, है ना क्लीनिंग करने में, वो ऐसा नहीं करते। हस्बैंड की आते अभी मैं सुधारने की है ना कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ, 50% ही चेंज हुई है। और अलमीरा मैंने देखी अपनी पूरा अच्छे से सेट की हुई है, मगर मेरा ना अलमीरा में वो हैंगर वाला सेक्शन छोटा है, जिस वजह से मैं ज़्यादा हैंग नहीं चीज़ें कर पाती हूँ। और चलो फाइनली मेरा टाइम हो गया खाना खाने का, और मैं खाना खा रही हूँ। और मैंने कप भर के आज चाय लिया है, क्योंकि आज थोड़ी थकावट हो रही थी। मैंने मॉर्निंग की चाय छोड़ी हुई है, वो मैं नहीं ले रही हूँ, बैड टी जो मैं लेती हूँ वो मैंने छोड़ी हुई है। मैं पानी ही पीती हूँ सुबह, अगर मन होता है तो गर्म, नहीं तो दूसरा पानी पी लेती हूँ। और देखिए मैंने ये जो नैनो टेप से लगाया था ना, ये रिमोट का स्टैंड, एसी के रिमोट का स्टैंड, तो ये अच्छे से लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है। तो ये मुझे अच्छा लगा। कई चीज़ें अभी मैं हैंग करने वाली हूँ, जो अभी कुछ टाइम में आप लोगों को दिखा भी दूंगी, है ना। भी मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करके ना, मतलब और थोड़ा अपने घर को है ना, मतलब कोशिश करूँगी ऑर्गेनाइज़ करने का। और मैंने थोड़े आज है ना सॉन्ग लगा लिए थे, बोरियत सी होने लगती है। देखिए अकेले ही है, भूतों की तरह घर में घूमते रहो, अगर गाने वगैरह चलते तो ऐसा लगता है आसपास कोई ना कोई है। तो मेरे ना देखिए जैसे ही किचन नैपकिन धुल जाते हैं ना, सूख जाते हैं, मैं तो साथ के साथ रखती, मैं इनको बाहर नहीं रखती हूँ। मुझे तो एक तो देखिए मक्खियों का रहता है, भी मक्खियाँ वैसे तो घर में नहीं होती, मगर कभी कभी कोई ना कोई ना, अगर डोर ओपन रह जाए तो आ भी जाती है। और छिपकलियों का मेन, तो मैं इस तरह से ना कवर वाले किसी भी बॉक्स में जिसका ढक्कन हो, लीड हो, मैं उसी में रखती हूँ, ताकि इसमें डस्ट में ना जाए, और किसी तरह का कोई अगर कीड़ा मकोड़ा छिपकली होगी तो वो भी कोई प्रॉब्लम ना करे, मतलब साफ़ सुथरी रहे मेरी चीज़। और यहाँ पे अभी फ्रिज के टॉप को क्लीन करूँगी। जो मैंने ये हुक यूज़ की है ना, वैसे ये काफ़ी टाइम तक स्टिक रहती है, मगर कभी कभी बेटा ना लूज़ कर देता है, तो जिस वजह से ये गिरने लग जाती है जल्दी, ये ना मतलब स्टिक हो जाती है, तो कभी कभी जल्दी भी नहीं होती है। तो मैंने फिर इस दोबारा से क्लीन करके वहाँ पे सुखा के उसके बाद उसे ना हैंग कर दिया, तो टॉवल हैंग कर दिया। और आज मैं करने वाली हूँ ये जो मेरा काउंटर टॉप, इसके नीचे क्लीनिंग करने वाली थी, मगर नहीं हो पाई। मैंने तैयारी तो देखिए काफ़ी हद तक शुरू कर दी थी, क्योंकि खाना वगैरह खा लिया था, हस्बैंड भी चले गए थे। और मैंने सबसे पहले ये जो 3 बास्केट है ना, मैंने आलू प्याज और लहसुन के लिए मैंने लगाई हुई है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखिए एक तो इसमें इतने ज़्यादा होल दिए हुए हैं, जिसमें क्या है हवा क्रॉस होती रहती है, आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, और ये एक दूसरे के ऊपर भी आ जाती है, जो बहुत बढ़िया ऑप्शन लगता है मुझे ये यूज़ करने में। और जो थर्ड है ना, देखिए ये एक के बीच में ये सारी ही आ जाती हैं, और कलर भी देखिए अलग कलर होते हैं। तो मैंने कलर अलग अलग कलर की इसीलिए रखे, ताकि याद रहता भी किस में प्याज रखा, किस में आलू, मुझे है ना देखना भी नहीं पड़ता, पता होता भी हाँ। इस तरह से मैंने रखे, और तीनों एक दूसरे के अंदर भी आ जाते हैं। अगर जैसे यूज़ नहीं करनी है ना, आज हमें कुछ और ले लिया, या किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ करनी है, तो इसे एक दूसरे के अंदर रख के देखिए इस तरह से, मतलब स्पेस सेविंग भी आप इसे बोल सकते हो। देखिए लिड भी एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, बड़ी बढ़िया चीज़ है ये। हमारे यहाँ पे तो देखिए शॉप पे तो मुझे कहीं पे इस तरह के नहीं दिखी, गलियों में जो आते हैं ना सेल करने, उनके पास ही मैंने भी उन्हीं से ली थी। और ये जो नैपकिन मैंने मंगवाए थे ना, इनमें कलर बहुत निकलता है। वैसे ये रीयूज़ हो जाते हैं, मगर मैं क्या करती हूँ इस तरह से ही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मुझे कहीं और ये इतने बेनिफिट वाले नहीं लगे। एक तो कलर निकलता है, दूसरा ना देखिए सिंथेटिक्स है, ये क्लीनिंग में काम आने वाली चीज़ नहीं है। और मैंने ये जो प्लांटर मंगवाए थे ना, तो देखिए इनकी क्वालिटी और इससे पहले जो मैंने मंगवाए थे सेम क्वालिटी है। वो साइज़ में बड़े हैं, ये साइज़ में छोटे, थोड़ा प्राइस का भी फ़र्क था इसी वजह से। तो फिर मैंने होल्ड करके रख दिए, ताकि इसमें मैं प्लांट लगा दूँ। और अभी देखिए ये आटा ना, जो हस्बैंड थैली लेके आए थे, मैंने आप लोगों से काफ़ी पहले शेयर किया था, इस बार आटा बहुत ज़्यादा 40-45 किलो के करीब मेरे घर में आटा है। खाने वाले हम 4 लोग हैं। एक तो मैंने गेहूं ज़्यादा धो लिया था, वो भी आटा था, और हस्बैंड ने मुझे ना एक 10 किलो की आटे की बोरी ला के दी थी, जो मार्केट से। और जो मार्केट वाला आटा वो इतना अच्छा नहीं लगता है, इमरजेंसी में खाना पड़ता है। तो अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि 2 जो छोटे वाले आप देख रहे हो ना, ये स्टील के बॉक्स, इनमें है ना एक तो जो ये मेरा डेली यूज़ होता आटा वही है, नॉर्मल जो हम घर में धुला के है ना बनाते वो, तो एक तो जो दूसरा था, तो मैंने मिक्स कर दिया। देखिए इतना ज़्यादा आटा फेंक भी नहीं सकते, किसी को दिन फेंकना तो चलो क्या है, गौशाला में भी क्या डाला सही है, ऐसा होता ना भी, अगर सही ना होता फिर भी था। तो मैंने क्लीन करके ना अभी ये इस तरह से रख लिया, और इनको खाली कर दिया है।
और अभी इनको धो दूँगी क्योंकि साइज़ में बड़े हैं, ये किचन में तो नहीं होंगे। तो मैंने फिर है ना अभी बाथरूम में रख दिया, वहाँ पे धो के ना फिर धूप में सुखा के आ जाऊँगी। और जब देखिए हस्बैंड ने ना बेटे को ये ला के दिया था बैडमिंटन, वो बोल रहा था मुझे है ना अभी ये भी खेलना है, तो अभी उसके नए नए खेलने की शौक़ हो गए हैं। हस्बैंड को भी ये रहता है बस ये एक्टिविटी करे, एक्टिविटी करता रहेगा तो बच्चा अच्छा रहता है। फिर हस्बैंड ने इसे ला के दिए थे, तो ये किचन से बास्केट निकली थी। मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पे अगर किसी हिसाब से आ जाए, मगर नहीं आई। फिर मैंने ये भी ट्रे किचन से निकली थी, मैंने यहाँ पे रखी। तो मुझे ये था भी चलो है ना ये म्यूज़िक सिस्टम यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसके पीछे लॉन्ड्री बास्केट है और उसमें है ना वो अभी यूज़ ना होने वाली चीज़ें ही मैंने रखी हुई हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर है ना ये ट्रे रख के थोड़ा सा मैं इसे है ना यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूँगी। चीज़ें जो यूज़ की डेकोरेशन भी क्या करूँ, यूज़ की चीज़ें हैं। मनी प्लांट लगा दी और साइड में देखिए है ना हमारी स्पेक्स वगैरह जो हम बाहर जाते टाइम यूज़ करते हैं, वो गॉगल्स वगैरह रख दिए। मेरी स्पेक्स रखी हुई है, तो यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए भी स्पेस है, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ट्रे का साइज़ काफ़ी बड़ा है और म्यूज़िक सिस्टम पूरा उसने कवर कर दिया ऊपर से। देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो मैं अभी जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मेरा काम है ना काफ़ी हद तक था अभी मुझे भी। पहले ना मैं आजकल मैं क्या कर रही हूँ, पहले ना झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद किसी अगर छोटे एरिया की क्लीनिंग करनी है तो वो बाद में कर लेती हूँ। ये भी टेंशन नहीं रहती भी घर गंदा लग रहा है। और वैसे भी मेरा घर अभी मैं काफ़ी टाइम से ये नोटिस कर रही हूँ, ना तो हस्बैंड ना बच्चे उतना ज़्यादा नहीं बिखेरते जितना वो पहले बिखेर देते। नहीं तो पहले तो मुझे आफ्टर एंड बिफोर आप लोगों को स्पेशली दिखाना पड़ता था भी देखिए कितना ज़्यादा काम है। तो कुछ ऐसा भी होता भी आजकल है ना हम रात को भी पूरा ना घर सेट करके अच्छे से सोते हैं। जो भी चीज़ें इधर उधर रखने वाली, मेन जो मेरा ना कपड़ों का ही हम आप लोग बोल सकते हैं भी कपड़ों का ही ज़्यादा बिखरते थे। तो मैंने 2 लॉन्ड्री बास्केट ले लिया, आपने देखा ना, एक में सूखे हुए और ये मैं ना छत पे सूखने के लिए डाल के आ जाऊँगी। और जैसे ये है ना ऊपर से मैं लेके आऊँगी, इसमें जो दूसरे कपड़े हैं धुलने वाले वो डाल दूँगी। कपड़ों का मेरा ज़्यादा रहता तो बास्केट में रहता, तो एक कॉर्नर में वो बास्केट रहती है। और ये एरिया देखिए बेटी को बड़ा पसंद है, जिसे बोलते हैं एस्थेटिक। कितना अच्छा लग रहा है ना, हर चीज़ अपनी जगह पे और ना ही ज़्यादा ना ही कम। बड़ा अच्छा सा उसका ना स्टडी एरिया उसका मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और उसने भी अपना पैसे ही रखती है। तो ये आम का अचार मैंने 10 किलो डाला था, इस बार देखिए इतना सा रह गया। आई थिंक ये 2-2.5 किलो ही होगा, बड़ा ना पसंद किया बच्चों ने, बच्चे बड़े खुश होके खा रहे हैं। नहीं तो वो आम का अचार पहले नहीं खाते थे। आजकल बड़ा खुश होके खा रहे हैं। मुझे लगा था मेरा तो ये 2 साल निकल जाएगा, मगर मुझे लगता है अभी मुझे दोबारा से फिर डालना पड़ेगा। बढ़िया बना अचार, टेस्टी भी बड़ा लगता है। तो अभी मैं जल्दी से अपनी है ना यहाँ पे कर रही हूँ, झाड़ू की क्लीनिंग कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे हस्बैंड का यहाँ पे कॉल आया, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि जब मैं शूट करती हूँ ना कैमरा थोड़ा दूर होता है। तो कभी कभी ऐसे जैसे मैं छत पे गई थी, आई थिंक वो तब आया था जब मैं कपड़े सूखने है ना डालने गई थी छत पे। तो मैं कैमरा बंद करके ना फिर चली जाती, क्योंकि 15-20 मिनट तो कपड़े सुखाने में लग जाते हैं। जिस वजह से क्या है, मैं छत पे थी और हस्बैंड का कॉल आया, मुझे नहीं पता चला और मैंने नीचे आके जस्ट कैमरा ऑन किया, मैं अपने काम में फिर से लग गई। मुझे ये था भी चलो अपना जो काम है डेली ब्लॉग, मुझे वैसे हस्बैंड ऐसा नहीं भी कॉल वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। और बेटे ने देखिए क्या किया, सोफे के नीचे अपने बाल कट कर लिया उसने ना, सीज़र यूज़ की होगी सीधा बालों पे उसने कट कर लिया और सोफे के नीचे फेंक दिया। और ये लल्लू राम को ये नहीं पता भी मम्मा कल झाड़ू लगाएंगे तो मिल ही जाएगा। तो देखा इतने बाल कट कर लिए थे उसने अपने। तो अभी है ना मैं आजकल दूध नहीं ठंडा हो रहा, तो इस वजह से मैंने है ना पंखे के नीचे रखती हूँ और अब मैं सीढ़ियाँ नीचे क्लीन करने जा रही हूँ। वैसे तो देखिए मैंने डीप क्लीनिंग तो कर दी थी, मगर डेली मुझे झाड़ू मेन गेट पे लगाना पड़ता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मगर इतने मच्छर हो गए ना, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे वैसे मैंने क्लीनिंग कर दी है, मगर वहाँ पे ना अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मच्छर रहते हैं और सीधा ऊपर की साइड आते। फिर मैंने ना कैमरा बंद किया, नीचे जाके झाड़ू पोछा अपना लगा के सीधा ऊपर आके अपना मैंने मॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे ये था भी मैं अपना काम बाद में ही शूट कर लूँगी, हर चीज़ शूट करनी ज़रूरी नहीं, ऐसा ना हो घर में मच्छर ही मच्छर हो जाए। तो मैंने जल्दी से अपनी मॉपिंग कर दी है शुरू। और यहाँ पे ना ऑफिस से फिर फ़ोन आया था, हस्बैंड बोल रहे थे भी मासी है ना, उनकी कज़न से बात हुई थी भी मासी बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है, तो हमें जाना पड़ेगा, तो तुम जल्दी काम करके ना अपना बच्चों को लेके आ जाओ, अभी जो भी काम है यहीं पे छोड़ दो। तो मुझे एकदम से हो गया भी हाँ अभी जाना है, तो क्योंकि बच्चे तो स्कूल में हैं, तो वो बोल रहे थे भी वो आधे घंटे में आ जाएंगे। तो आधे घंटे में मतलब इतनी जल्दी आना, जहाँ तो वो पहले ही निकल गए होंगे, तो रास्ते में फ़ोन किया होगा, जब वो मुझे पहले फ़ोन कर रहे थे तब होगा। तो मुझे इतना कम टाइम था, तो मैंने फिर अपने ना नेबर में लड़की उसको फ़ोन किया भी है ना तुम लेके आ जाओ भी। उसके बाद फिर हम लोग है ना, फिर मैं रेडी हो जाती, नहीं तो मैं जहाँ तो बच्चों को लेके आ सकती थी, जहाँ फिर मैं रेडी हो सकती थी। फिर मैंने बोला, वो चली गई थी, वो बोल रही थी भाभी मैं लेके आ जाऊँगी बच्चों को, तो मैं रेडी हो गई। उसके बाद मुझे ये था जो मेरा बाकी का काम रहता मैं वो कर लूँगी। आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। देखिए अगर अचानक से कहीं जाना पड़ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर तो सारे काम छोड़ के ही जाने पड़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो मुझे ही देखनी है। तो वैसे भी मैंने है ना शुरू भी नहीं किया था,
अगर शुरू कर लेती ना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी थी, भी एकदम से ऐसा है ना खलारा छोड़ छोड़ के ऐसे बाहर जाना। तो मैंने अपना रेडी वगैरह होकर फिर मैंने सोचा जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ, जब तक हस्बैंड आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे वो तो रेडी हो जाएंगे, बच्चे तो खुद ही रेडी हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले है ना प्याज वगैरह अलग से रख रही हूँ। हाँ, क्योंकि कल हस्बैंड है ना प्याज और आलू बहुत ज़्यादा लेके आ गए। प्याज तो ऑलरेडी थे, जब जो चीज़ें बोलो वो नहीं लेके आते, जो चीज़ें नहीं बोलो वो लेके आ जाते। तो काफ़ी प्याज लेके आ गए थे, वो मुझे 2 बास्केट में रखने पड़े। और आलू वगैरह रख के, क्योंकि ये मैंने सुबह ही धो दिए थे, जो पता होता है ना भी ये चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं तो अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने रख ली। भी ताज़ी चीज़ें यहाँ पे रख लेती हूँ और दूसरी बाद में जो यूज़ होती रहेंगी वो अलग से रख लूँगी। और ये बास्केट वाकई में बड़ी अच्छी है और मैं यहीं पे रखती हूँ ताकि हवा भी लगती रहे, चीज़ें ख़राब ना हो और देखने में भी ठीक लगता है। देखिए ऐसा भी नहीं है भाई बाहर पड़ा देखने में बुरा लगता है, क्योंकि इसकी लीड है ना, जिस वजह से इतना ज़्यादा पता नहीं चलता इसमें क्या है। और कलरफुल होने की वजह से ना तीन कलर है तो वो देखने में भी बुरे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए तो क्या करें, घर छोटा है, किचन भी मेरा छोटा है, उसी हिसाब से मैं मैनेज करके रखती हूँ। बच्चे आ गए थे और मैंने इसे बोला जल्दी से रेडी हो जाओ। मुझे तो ये था भी शायद मैं बर्तन धो लूँगी। तो जैसे ही मैंने है ना मतलब बर्तन धोने यहाँ पे स्टार्ट किए थे, हस्बैंड बोल रहे नहीं रहने दो, चलो इतना टाइम नहीं है। उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, बोल रहे थे मासी ज़्यादा सीरियस है। तो मैंने उनको बोला यूनिफॉर्म तो अपनी है ना, क्योंकि ये ऑफिस की यूनिफॉर्म चेंज कर लो। बोल रहे नहीं टाइम नहीं है। वो खाना खाने बोल रहे मैं खाना खाता हूँ, क्योंकि लंच नहीं किया था, वो जल्दी निकल आए थे। तो फिर मैंने बोला भी मुझे ना ये जो तवा और है ना चकलना बेलना ये चीज़ धो लेने दो, बाकी तो मैं सिंक में रख जाऊँगी। तो मैंने जब तक बच्चे रेडी होते तो मैंने तवा भी धो दिया, चकलना भी धो दिया। और उसके बाद सीधा ना फिर मैं अपना काउंटर टॉप और गैस क्लीन करके फिर चली जाऊँगी, क्योंकि ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अभी मुझे था भी 5-7 मिनट है मेरे पास, तो मैं चली यहाँ पे क्लीनिंग कर देती हूँ। तो उन्होंने तो हमें ऐसे ही फ़ोन किया था भी है ना मम्मा ज़्यादा सीरियस है, तो हस्बैंड को भी आप आ जाओ। तो हस्बैंड को ये था भी चलो मासी को मिल लेंगे, चलते हैं। मुझे उन्होंने कॉल किया भी चलो तुम भी हो जाए रेडी, तो बच्चों को भी है ना साथ में ले लो, भी उनको है ना स्कूल से छुट्टी करवा लो। तो इस तरह से फिर देखिए हम लोग जल्दी से रेडी हो रहे हैं, मगर हमें वहाँ जाके है ना रास्ते में मतलब हम पहुँचने वाले थे तब पता चला भी मासी की डेथ हो गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा ना वो लगा एकदम से भी, हम तो वैसे मिलने आए थे भी एक और डेथ हो गई है। तो इस वजह से फिर है ना बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत हो गई भी। हम लोग उसी हिसाब से नहीं गए थे, हम लोग उसी हिसाब से गए थे भी हमें मासी का ना पता लेने जाना भी, वो ज़्यादा सीरियस है। तो बच्चों को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था। तो वो आप लोग समझते एकदम से अगर वो ना प्रिपेयर हो तो बच्चों को भी थोड़ा सा ना लगता है। रास्ते में आते हुए वो अपने दादू को याद करके, बेटी और बेटा ना बच्चे दादू को याद करके बहुत ज़्यादा रो रहे थे सॉरी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड पे है ना ऐसे शिकायत लगा रही भी, देखो इसने अपने ना बाल कट कर लिए हैं। हस्बैंड ने इसे बहुत डांटा भी ऐसे नहीं करना। और जैसे हम सफ़र में जाते हैं ना तो कोशिश करते हैं घर से पानी लेके चले जाएं, तो मैं ठंडा पानी मिक्स करके ना भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं, बच्चों को तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में पानी चाहिए होता है। तो इसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।